तो क्या Realme Buds Air 6 लेना ज्यादा बुद्धिमानी वाला काम है या फिर Buds Air 6 Pro लेना ही बेटर रहेगा? इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। बाकी अगर आपको Realme Buds Air 5 Pro और 6 Pro के बीच में कंफ्यूजन है, यहाँ आई बटन है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। लेकिन Air 6 और Air 6 Pro की पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। Air 6 अभी 3300 रुपीज में मिल रहा है एंड Air 6 Pro अभी आपको 5000 रुपीज के आसपास में मिल जाता है। दोनों के ही बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर लेना, लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन को चेक करने के बाद। तो देखो TWS के केस से शुरुआत करते हैं। दोनों का केस बढ़िया क्वालिटी का है, हिंज भी बढ़िया क्वालिटी की है एंड ओवरऑल जो साइज है वो भी मोर और लेस सेम है। फर्क है Air 6 मैट फिनिश में आता है एंड Air 6 Pro ग्लॉसी फिनिश में। और ये देखो पर्सनल टेस्ट की बात है, मुझे पर्सनली मैट फिनिश ज्यादा पसंद आया। और एलईडी इंडिकेटर, टाइप सी पोर्ट, पेयरिंग बटन, ये दोनों ही TWS के केस में मौजूद है। अब अगर TWS की बात करूं तो दोनों मोर और लेस सेम ही दिखते हैं, बट वही अगेन एक ग्लॉसी फिनिश के साथ है, एक मैट फिनिश के साथ। आपकी जैसी कृपा, आपको जो पसंद आता है आप वो ले लो। वैसे अगर फिट और कंफर्ट की बात करूं तो यहाँ पे भी दोनों सेम है। स्पेक्स पे आते हैं तो यहाँ पे 12.4 mm के ड्राइवर्स Air 6 में मिल जाते हैं एंड डुअल ड्राइवर्स मिलते हैं Air 6 Pro में, एक 11 mm का और एक 6 mm का। लेकिन क्या आपको मालूम है इन ड्राइवर्स में से बेटर बेस कौन प्रोवाइड करता है? वेल थोड़ा वेट कर लो, ऑडियो सेक्शन में बताता हूँ। बाकी दोनों में IP55 की रेटिंग है, वियर डिटेक्शन मिल जाता है, टच जेस्चर स्मूथ है एंड ऐप सपोर्ट भी है। तो इस मामले में दोनों TWS सेम है। फिर आती है बात कनेक्टिविटी की। दोनों में Bluetooth 5.3 मिल जाता है, डुअल पेयरिंग है, लेकिन Air 6 में आपको मैनुअली स्विच करना पड़ता है दो डिवाइसेस के बीच में एंड Air 6 Pro में ये ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है। और हाँ, कोडेक का भी फर्क है, LHDC कोडेक मिलता है Air 6 में एंड LDAC कोडेक मिलता है Air 6 Pro में। यहाँ पे मैंने क्या नोटिस किया, LDAC ज्यादा इजीली अवेलेबल है फोन्स वगैरह में, LHDC बहुत कम फोन्स में अवेलेबल है। तो इस मामले में मैं बोलूंगा Air 6 Pro को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। आगे बढ़ते हैं और बैटरी के बारे में बात करते हैं। देखो बैटरी दोनों की सेम है, 40 घंटे की ओवरऑल प्लेबैक मिल जाती है एट 50 to 60% वॉल्यूम केस के साथ एंड सिंगल चार्ज में 6+ आवर्स का आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है सेम 50 to 60% वॉल्यूम पे। तो ये तो बिल्कुल सेम है एंड फास्ट चार्जिंग भी इक्वल है। हल्का सा जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है कॉलिंग में, क्योंकि इंडोर्स में मुझे ऐसा लगता है कि Air 6 Pro स्लाइटली बेटर है, लेकिन Air 6 में आराम से कॉलिंग हो जाती है। रिलेटिव टर्म्स पे Air 6 Pro स्लाइटली बेटर है। बाकी आउटडोर्स में कॉलिंग कैसी है, वेल उसके लिए आपको पूरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा वीडियो के एंड में, सो एंड तक बने रहो। अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की। 12 mm के जो ड्राइवर्स हैं Air 6 में, वो काफी तगड़ा बेस प्रोवाइड करते हैं एंड हाँ, वो बेटर बेस प्रोवाइड करते हैं देन Air 6 Pro। लेकिन Air 6 Pro में आपको मच बेटर ट्रेबल और वोकल्स मिल जाते हैं। सो अगर आपको क्लैरिटी ज्यादा पसंद है तो आप Air 6 Pro ले सकते हो। लेकिन हाँ, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है जमीन आसमान का, बट रिलेटिव टर्म्स पे क्लैरिटी के मामले में Air 6 Pro बेटर है एंड बेस के मामले में Air 6 बेटर है। और टू बी ऑनेस्ट Air 6 का जो बेस है ना भाई, वो OnePlus Buds 3 के बेस से भी स्लाइटली बेटर है। बाकी दोनों में ANC मिल जाती है 50 dB की एंड कमाल की ANC है भाई, मतलब टॉप नॉच क्वालिटी की ANC है एंड आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ANC को यूज करते हुए। दोनों में जो ANC है वो आपके ओवरऑल म्यूजिक के एक्सपीरियंस को एनहांस कर देता है, अपलिफ्ट कर देता है। लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो कहने को दोनों में सेम है, मुझे ऐसा लगता है Air 6 में हल्का सा ज्यादा एग्रेसिव है ट्रांसपेरेंसी मोड। पहले आप क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना अगर आपने ऑलरेडी यूज कर रखा है। फिर बात आती है लेटेंसी की, लेकिन यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं है, दोनों में एग्जैक्टली सेम लेटेंसी है। गेमिंग करते हुए प्रैक्टिकली यूज करके देखा मैंने, गेमिंग कर सकते हो एंड लेटेंसी दोनों में कम है। आराम से गेम मोड यूज करते हुए गेम्स का लुफ्त उठा सकते हो दोनों ही TWS में। सो बात आती है फाइनली किसको चूज किया जाए, लेकिन उससे पहले ये रही मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, आप सुन लो, आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। तो हाय, मैं अभी अपने रूम में हूँ, इंडोर कंडीशन कम्प्लीटली, बैकग्राउंड में कोई भी शोर शराबा नहीं है। और जो TWS में भी यूज कर रहा हूँ, दीज आर Realme Buds Air 6। तो तुझको भी मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? एक बार मैं ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी मैंने बैकग्राउंड में ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दी है। तो अभी मेरी आवाज़ कितनी क्लियरली सुनाई दे रही है? एम आई स्टिल ऑडिबल या फिर ट्रैफिक की आवाज़ जो है वो ओवर पावरिंग है? नहीं, ठीक है, पीछे ही है, ज्यादा ऊपर तो नहीं है, तेरी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ। हाय, तो अभी जो TWS में टेस्ट कर रहा हूँ, दीज आर दी ऑल न्यू Realme Buds Air 6 Pro एंड ये फ्लैगशिप TWS हैं Realme की तरफ से। तो अभी मैं अपने रूम में हूँ, इंडोर कंडीशन है, बैकग्राउंड में कोई भी शोर शराबा नहीं है। तुझको मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? मैं ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर रहा हूँ बैकग्राउंड में। हाय, तो अभी मैंने बैकग्राउंड में ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दी है। तो क्या अभी मेरी आवाज है वो ऊपर है या ट्रैफिक की नॉइज ओवर पावरिंग है? थोड़ी तो वर्स हुई है, तेरी आवाज में भी 60 पे हो, ट्रैफिक की आवाज 40 पे है। ओके, और ट्रैफिक की आवाज कैप्चर कर रही है। करेक्ट।
तो देखो फाइनली यही बोलूंगा, जो 1700 से 2000 रुपए का डिफरेंस है ना प्राइस में, वो जस्टिफाइड नहीं है। तो वो बुद्धिमानी इसी में है कि आप Air 6 खरीदो, Air 6 Pro को इग्नोर कर सकते हो तो कर लो, लेकिन अगर आपको क्लैरिटी पसंद है तो आप Air 6 Pro के साथ जा सकते हो। लेकिन लेट मी रिमाइंड यू, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। एंड आप हमारी ये वाली वीडियो भी देख सकते हो जहाँ पे मैंने Air 6 का कंप्लीट रिव्यू किया है, या फिर उसके नीचे आप देख सकते हो Air 6 Pro वर्सेस Air 5 Pro। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।